फ्रेंड्स नमस्कार, मैं ए.के. झा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेक्सिकन इंग्लिश टीचिंग सेंटर में। डे टू डेज लाइफ में प्रयोग होने वाले शब्द को देखेंगे कुछ खास एग्जाम्पल्स के साथ। स्पोकन, रिटन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सभी में काम देंगे। आइए देखते हैं लेक्सिकन वर्ड पावर एपिसोड नंबर 1। लगातार एपिसोड देखते रहेंगे। इसमें सबसे पहला देखते हैं भेष बदलना। अक्सर देखते हैं लोग भेष बदल करके बाहर निकलते हैं। जो फेमस पर्सनालिटीज़ लोग होते हैं वो भेष बदल के बाहर निकलते हैं ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। पब्लिक फिगर होते हैं तो उनको क्या करेंगे, परेशान करेंगे, क्वेश्चन पूछ करके, सेल्फी ले करके। तो लोग भेष बदलते हैं, बनाकर भेष फकीरों का अहले करम देखते हैं, बीड़ी तो खूब पीते हैं, धुआं कम छोड़ते हैं। ऐसा एक डायलॉग मारा था राजकुमार। तो आइए जैसे देखिए सोनू निगम थोड़ा दिन पहले जो है भेष बदल करके रोड पर बैठ के गाना गा रहा था और इनको कोई पहचान नहीं पाया। तो बाद में इन्होंने रिवील किया कि मैं ही था। तो इन्होंने भेष बदला। भेष बदल करके जब कोई दूसरे को गुमराह करने का प्रयास करता, अपना आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड, इंग्लिश वर्ड आएगा। यहाँ पर देखिएगा ये बालिका जो है सो मास्क लगा करके, एक तरह से दुपट्टा लगा कर, ये देखिए नकली मूछ लगा ली, आईब्रो के ऊपर लगा ली। तो फिर कहीं ना कहीं इस भेष बदलने को हम लोग क्या करते हैं, भेष बदलने के लिए वैसे टू गिव समवन और वन सेल्फ अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कॉन्सील। कॉन्सील मतलब होता है छुपाना। कॉन्सील वंस आइडेंटिटी। यदि आप अपने आइडेंटिटी को छुपाते हैं तो भेष बदलते हैं। भेष बदलने के लिए एक वर्ड आता है डिस्गाइज। डिस्गाइज जब ये आ गया, डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना। तो आप जैसे कहते हो यस शी एग्जाम्पल देखा था, शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ बाय वेयरिंग अ फॉल्स बियर्ड। अगर दाढ़ी लगा लें और तब जा करके अपने लुक को चेंज कर दे तो मैंने लोगों को क्या किया, मैंने अपने आप को डिस्गाइज किया लोगों को गुमराह करने के लिए। अब इसका कुछ सिनोनिम्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो शाइनो देखिएगा। जैसे आई पुट ऑन डार्क ग्लासेस एज डिस्गाइज, एज ए डिस्गाइज, मतलब मैं भेष बदलने के लिए हो सकता है काला चश्मा पहन लेता लोग आंख पर, तो फिर तब भी थोड़ा सा अपीयरेंस जो होता है, आइडेंटिटी जो होता है छुप जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसके सिनोनिम्स देखिएगा कंपटीशन में कैसे काम देगा। मास्किंग कर देते हैं, मिस रिप्रेजेंट करेंगे, कैमफ्लैग करेंगे, कॉन्सील करेंगे, वाइट वॉश करेंगे, मैस्करेड करेंगे, ऑब्फ्यूस्केट करेंगे या शाम करेंगे। तो इसमें से कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और आपको कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो वर्ड याद रखनी है वो वर्ड है सबसे ज़्यादा वर्ड है मिस रिप्रेजेंट, कैमफ्लैग, कॉन्सील, वाइट वॉश, मैस्करेड। ये सारा कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन स्पोकन आप जरूर यूज़ करें डिस्गाइज। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, चूँकि जल्दी से ख़त्म करना होता है। अगला देखते हैं, तो अगला क्या कर रहा है, छुप कर सुनना। छुप कर सुनना, बहुत सारे लोगों क्या होते हैं छुप करके किसी की बातों को सुनते हैं और तब जाके बोलते हैं अच्छा मैंने तो सब सुन लिया। तो छुप करके सुनने, अभी देखिए ये इनको छुप करके सुनते हैं, ये बेचारी बात कर रही है, कुछ न कुछ मामला होगा। क्या मामला होगा आप समझ रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ये बेचारा बात कर रहा है तो ये छुप करके सुन रही है। तो छुप करके सुनने के लिए जो इंग्लिश वर्ड आती है डे टू डेज लाइफ में यूज करेंगे ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप क्या बोलेंगे, ईव्सड्रॉप, 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 eavesdrop, eavesdrop। अब इसके जैसे my father eavesdropped on my phone calls। जब मैं बात कर रहा था तो मेरे पिताश्री लोग छुप करके सुन रहे थे। The housemaid eavesdropped from behind the kitchen door। अर्थात दरवाजे के पीछे से ये हाउस नौकरानी जो है सुन रही है सब आवाज। लोग छुप करके सुनने के लिए eavesdrop क्या बोलेंगे, eavesdrop। इसके लिए कुछ साइनों देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए कुछ साइनों देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिसन इन, ओवरहियर, स्नूप, बग, मॉनिटर, फ्राई, स्पाई, टैप, वायर, वाइट टैप, बी ऑल ईयर्स, बेंट एन ईयर, ईयर्स इनटू, ट्यून इन ऑन। ये सारे वर्ड्स उनके लिए हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। यदि आप स्पोकन में जाते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो आप सिर्फ सीखें ईव्सड्रॉप। क्या सीखें, ईव्सड्रॉप। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला आते हैं। नेक्स्ट वन इज इश्कबाजी करना। आजकल का ट्रेंड हो चुका है, अक्सर लोग इश्कबाजी करते रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी काम होती रहती है।
तो यहाँ पे देखिए कि इश्कबाजी करना, एक से तो आजकल लोग मोहब्बत करते नहीं है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, यार मेरा तितलियां वर्दा, पता नहीं क्या गाना आया था। हाँ, तो टू बिहेव एज इफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड बाय समवन थ्रू नॉट सीरियसली, आप किसी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, सच्चा में प्यार नहीं है, धन दौलत अटर पटर सबके कारण भी कभी कभी अट्रैक्शंस आती रहती है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए, इसको ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और ये लफुआ जो है इसको भी निहार रहा है और यहाँ पे एक तरह से टीजिंग कर रहा है, तो लाइन मारा। अब इसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, बेचारा कहते हैं हाँ ये क्या, अरे मैं हूँ फिर भी तुम इसके साथ। तो ये इश्कबाजी कर रहा है, रियल लव नहीं कर रहा है, इश्कबाजी कर रहा है। इश्कबाजी करने के लिए क्या कहेंगे, फ्लर्ट, क्या कहेंगे, फ्लर्ट, क्या कहेंगे, फ्लर्ट। ये स्पोकन का वर्ड है, तो अक्सर कहते हैं यू आर फ्लर्टिंग, यू आर फ्लर्टिंग, यू आर नॉट डूइंग रियल लव, मतलब यू आर फ्लर्टिंग, तुम मुझे मेरे साथ इश्कबाजी कर रहे हो, रियल लव नहीं है। शी बिगेन टू टीज हर, वो कोशिश देखो, ही बिगेन टू टीज हर, उसने इनको परेशान करना, ताना मारना शुरू कर दिया, ऐसे फ्लर्टिंग विथ अदर गर्ल इन फ्रंट ऑफ हर गर्लफ्रेंड। अब देखिए अपने गर्लफ्रेंड के सामने में इसको जो है ना लाइन मार रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लर्टिंग। क्या बोलते हैं, फ्लर्टिंग। अब आइए उनके लिए जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या करेंगे, साइनों कुछ देखेंगे, टीज, बैंटर, कॉन्क्रीट, हाँ सॉरी कोएट, टीज, बैंटर, कोएट, आईबल, ओगल, ओगल मतलब होता है आंख लड़ाना, ओगलिंग, फ्लैंडर, लिंगर विथ, क्या है, लिंगर विथ। ये सारे वर्ड्स उनके लिए हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी समझाना है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। विचार करना, अक्सर आप कोई चीज़ पर विचार करते हैं, वो क्या करें नहीं करें, किसी मुद्दे पे विचार करते रहते हो। जैसे देखिए आप अगर देखें तो टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लंबे समय तक अगर सिर पर हाथ रख कर के सोचें यस कैसे होगा, हाँ, ये थोड़ा देर के लिए आप अपने आप को बहुत कंसंट्रेट कर ले तो किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, तो आप उसके लिए क्या करते हो। जैसे देखिए अजय सर क्या कर रहे हैं, वो थोड़े लंबे समय तक किसी चीज़ पर सोच रहे हैं, तो इनके लिए एक वर्ड आता है, वो वर्ड का नाम है पॉन्डर। दिस इज व्हाट, पॉन्डर, इसको बोलते हैं पॉन्डर। यहाँ पे थिंक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, पॉन्डर मतलब विचार करना। आइए, सी हैज पॉन्डर्ड द क्वेश्चन फॉर अ मोमेंट, उसने क्वेश्चन पर कुछ क्षणों के लिए क्या क्या विचार किया। अब आइए उनके लिए जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं सिनोनिम्स में, इसका साइनो हो सकता है दूर का, कंसीडर, कंटेम्पलेट, मल ओवर, मुल ओवर नहीं पढ़ेंगे, मल ओवर। मल ओवर मतलब किसी चीज पर विचार करना, कहते हैं मलिंग, विचार करना। स्पेकुलेट, ब्रूड, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ब्रूड है ना। सेरेब्रेट, कोजिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट और रूमिनेट, और क्या, रूमिनेट। All these are what? This one is the words synonyms for the competitive examinations. लेकिन जो स्पोकन का तैयारी करते हैं तो याद रखें पॉन्डर, क्या कहते हैं, पॉन्डर। हे व्हाट आर यू पॉन्डरिंग, तुम क्या विचार कर रहे हो। व्हाट आर यू पॉन्डरिंग मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना। नेक्स्ट वन, अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, इठलाना, इतराना। अक्सर लोगों के पास अगर सुंदरता हो, पैसा हो जाए, घमंड हो जाता है तो इठलाते इतराते, और अक्सर ये फेमस पर्सनालिटीज लोग बहुत इठलाते इतराते रहते हैं। टू शो योर बॉडी इन अ कॉन्फिडेंट एंड सेक्सुअल मैनर, अपने आप के एकदम ऐसे ऐसे चले हैं, एकदम ऐसे। वैसे ये गर्ल्स का एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है, बॉयज़ लोग कम करते हैं, लेकिन कुछ बॉयज़ लोग भी करते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे देखिएगा ये सारे के सारे हीरोइन एकदम ऐसे पॉकेट में दे करके इठला रही है, चल रही है, अपने आप को स्वैग दिखा रही है ना। तो इठला करके जो चलना होता है उसके लिए एक बहुत सुंदर सा वर्ड आता है। जैसे ये भी देखो इठला के फोटो खींच रही है ऐसे। अभी एक ठो कोई गाना आया था, उसमें उस गाना में पता नहीं क्या बोल था, वो क्या था भूल रहे हैं, उसमें इठला करके चल रही है। अक्सर हीरोइन सब इठला के चलती है, इठला के चलना, इतराना, इसके कहते हैं फ्लॉन्ट। इसको क्या बोलते हैं, फ्लॉन्ट। क्या बोलते हैं, फ्लॉन्ट। स्पोकन के लिए काम करेंगे, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब इतराना, इठला के चलना। एग्जाम्पल देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स ऑफन फ्लॉन्ट इन द पब्लिक, ज़्यादातर जो एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक में इठलाते हैं, इतराते हैं। थोड़ा सा फोटो खींचो तो नहीं करेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं जो कंपटीशन में आपको काम करेगा। एडवर्टाइज, ब्रांडिश, प्रोक्लेम, बोस्ट,
डिविल्स, एक्सपोज, शो ऑफ। ये शो ऑफ बहुत कॉमन वर्ड है, शो ऑफ बहुत कॉमन वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शो ऑफ करना, अक्सर कहते हैं देखो खुद को शो ऑफ मत करो। अगला चलते हैं, नेक्स्ट वन इज भागकर शादी करना। ये तो अक्सर आजकल समाज में ट्रेंड हो चुका है, भाग करके शादी कर लेते हैं लड़का लड़की। अगर भागा एक साथ शादी के पर्पज से तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड आती है, उस स्पेशल वर्ड का नाम क्या है बउआ? तो दिस इज, जैसे देखो मैं निकला साइकिल लेके ब्याह के पर्पज से, एक मोर आया इसे गिरा के मुंह तोड़ आया। लोग भागता शादी के पर्पज से, तो इसके लिए आप बोलेंगे इलोप। एक स्पेशल वर्ड है इलोप। यदि शादी के पर्पज से लड़का लड़की भाग जाता हो तो उसको बोलते हैं इलोप। क्या बोलते हैं? इलोप। क्या बोलते हैं? इलोप। अब देखा जाए बउआ एग्जाम्पल में, ही इलोप्ड विथ वन ऑफ द हाउसमेट्स, वह अपने नौकरानी के साथ ही भाग गया। अक्सर लोग आजकल यही कर रहे हैं, औकात कम है तो औकात कम वाले के साथ भागते हैं, औकात ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाले के साथ भागोगे, है ना? तो जिसके साथ इलोप, तो शादी के मकसद से यदि आप भाग जाते हो तो इलोप कर जाते हो। चल इसका कुछ साइनों देखते हैं जो कंपटीशन में काम देगा। रन ऑफ, एब्सकॉन्ड, वैसे फरार हो जाना, पुलिस के गिरफ्त से अगर आप फरार हो गए तो एब्सकॉन्ड कहते हैं। डिकैम्प, फ्ली, रन अवे, और याद रखना फ्ली के साथ अवे का प्रयोग नहीं होता। कंपटीशन में याद रखना फ्ली के साथ अवे का प्रयोग नहीं होता। रन अवे, टू गेट मैरिड, एस्केप या एस्केप, ये सब साइनों हो गया, इसका समानार्थी हो गया। सूर्य, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, उसी प्रकार से ये सब हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है? लाड़ प्यार करना। आजकल के बाल बच्चे पर इतना ज्यादा ना लाड़ प्यार किए जाते हैं कि बह जाते हैं वो भैया। हाँ, तो लाड़ प्यार करना, जैसे देखो अरे चुचुरे मुमू रे आवा बेटा मुंह खोलो, ये लाड़ प्यार करना हो गया। बहुत लाड़ प्यार कर दिया, बाघ बिगड़ गया। एक्चुअली में इतना ना लाड़ प्यार कर देता है कि बिगड़ जाता है। कहते हैं ना अमीर बाप के बिगड़ी औलाद, लोग बोलते रहता है। तो इंडल्ज विथ वेरी एवरी अटेंशन, कंफर्ट एंड काइंडनेस एंड स्पॉइल, और इतना न प्यार लाड़ प्यार कर दिया वो बिगड़ गया भाई। तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड आता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैम्पर। क्या बोलते हैं? पैम्पर। स्पोकन इंग्लिश में उसको बोलेंगे पैम्पर। डे टू डे लाइफ में यूज करना पैम्परिंग। पैम्परिंग तो बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना। तो रिच पेरेंट्स ऑफन पैम्पर देयर चिल्ड्रेन, अमीर जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, अक्सर अपने बाल बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर देते हैं। आइए कुछ कंपटीशन के लिए सिनोनिम्स देखते हैं। कॉडल, पॉन्डल, रिगेल, कॉसेट, डेंटल, पॉन्टल, मॉलिकोजल और स्पॉइल। मॉलिकोजल और स्पॉइल सबसे ज़्यादा याद रखना। फॉन्डल, 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 कॉडल, ये ज्यादा याद रखना, कंपटीशन में आपको काम देगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन है पाखंड करना। ये पाखंड करना क्या होता है? आजकल देखो आसाराम बापू बनाकर देख रहे हैं, बेवकूफ जिंदगी जिए खूब। आसाराम बापू, राम रहीम, ढोंगी बाबा सब बहुत है, झाड़ फूक वाले सब। तो क्या करता है? तो फॉल्सली प्रेजेंट समथिंग एज द ट्रुथ, कि कोई चीज़ सच्चाई है और एकदम पूरा गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिए। तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड आता है। जैसे देखिएगा बाबा, कि बाबा बैठे हुए कहते हम सब समस्या का समाधान कर देंगे, ऐसा कुछ जादू टोना टपटर कुछ होता नहीं। इसके लिए हम लोग शैम, क्या बोलेंगे? शैम। क्या बोलेंगे? शैम। शैम क्या बोलेंगे? शैम। शैम, दिस इज व्हाट? शैम। तो क्या मैंने बोला? शेम, दिस इज सेम। अब आइए सेंटेंस में देखते हैं क्या कहा गया है। वाज ही इल और वाज ही शेमिंग, क्या वो बीमार थी या क्या वो बीमार था या पाखंड कर रहा था, बहाना बना रहा था? एक प्रिटेंड होता है, प्रिटेंड मतलब बहाना बना। तो ये ढोंग रचना, ढोंग रचना समझते हैं, उसी को बोलते हैं शेम। इसका साइनो देखिए, ब्लफ, फेन, इमिटेट, मिसलीड, प्रिटेंड, पुल अ हॉक्स, 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 पुल अ हॉक्स, पाखंड करना। ये सारे कंपटीशन के लिए है, लेकिन स्पोकन वाले याद रखो शेम। शेम मतलब पाखंड करना,
ढोंग रचना, ये सब हो गया शेम। आगे चलते हैं। वैसे इसको हम लोग शाम भी पढ़ते हैं, शामिंग। तो एक होता है शेम ऑन यू, वो अलग चीज हो गया। कहते हैं ना तुम पे लानत है, शेम ऑन यू, तुम पे लानत है। तो ये था वोकैबुलरी लेक्सिकन वर्ड पावर एपिसोड नंबर 1। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाएं। एपिसोड नंबर 2 के लिए इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।